गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी को कवर करने वाले हैं और मैं कुछ इस तरीके से आपको सिखाने वाली हूं जो पूरे YouTube में आपको इस तरह की वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर फर्स्ट वर्ड इज स्पैट। स्पैट यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है ताकि आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। स्पैट का हिंदी मीनिंग होता है कहा सुनी, अनबन या झगड़ा। किसी से झगड़ा हो जाता है या फिर बातों बातों में लड़ाई हो जाती है तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्पैट, कहा सुनी, अनबन या झगड़ा। इसके सिनोनिम्स यानी कि जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं स्पैट की जगह आप कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं वो है ऑल्टरकेशन, बिकरिंग, डिसएग्रीमेंट। ऑल्टरकेशन, बिकरिंग, डिसएग्रीमेंट स्पैट के सिनोनिम्स होते हैं यानी कि सिमिलर वर्ड्स होते हैं। और स्पैट के ऑपोजिट वर्ड हो गए एग्रीमेंट। स्पैट के ऑपोजिट वर्ड एग्रीमेंट। और इसकी एग्जांपल है दिस वाज ए स्पैट नॉट अ सीरियस फाइट। यह एक कहा सुनिए गंभीर लड़ाई नहीं। मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई और थर्ड पर्सन आकर आपसे बोल रहा है कि तुम लोग के बीच झगड़ा हो गया है, तो आप बोल रहे हैं दिस वाज ए स्पैट, यह एक कहा सुनी है, नॉट अ सीरियस फाइट, गंभीर लड़ाई नहीं। तो जब भी आपको कहा सुनी का यूज करना हो, अनबन या झगड़ा का यूज करना, झगड़ा के लिए ज्यादातर हम फाइट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप कहा सुनी या अनबन के लिए स्पैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का हिंदी मीनिंग होता है पुरानी यादें या घर की यादें या फिर अतीत की ललक। मतलब आपको पुरानी बातें याद आती है ना, तो पुरानी बातें या घर की याद या फिर अतीत जो आपका बीत चुका है, उन सारे वर्ड्स, उसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड नॉस्टैल्जिया का यूज करना होगा। इसके सिनोनिम्स होते हैं लॉन्गिंग, रिमॉर्स, सेंटिमेंटलिटी। लॉन्गिंग, रिमॉर्स, सेंटिमेंटलिटी। और इसके ऑपोजिट हो गए अनसेंटिमेंटलिटी। अनसेंटिमेंटलिटी एग्जाम्पल है दैट टीवी शो फिल्ड मी विथ नॉस्टैल्जिया। उस टीवी शो ने मुझे पुरानी यादों से भर दिया। दैट टीवी शो फिल्ड मी विथ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया की जगह लॉन्गिंग, रिमॉर्स या सेंटिमेंटलिटी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्रैव। क्रैव का हिंदी मीनिंग होता है चाहना या फिर तरसना। किसी चीज को मतलब आने के लिए आप पूरे तरस रहे हो, या फिर चॉकलेट खाने के लिए आपको बहुत मन कर रहा है, आपको चॉकलेट खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए आप तरस रहे हो, तो उसके लिए आप क्रैव का यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो गए कॉवेट, फैंसी, रिक्वायर। क्रैव के सिनोनिम्स हो गए कॉवेट, फैंसी, रिक्वायर। इसके ऑपोजिट हो गए हेट। क्रैव के ऑपोजिट हो गए हेट। आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट। मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ, रहे यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आपको कुछ ग्रामर की भी नॉलेज में दे देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होता है। क्रैव अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो इसका फोर्थ फॉर्म क्रैविंग हो जाएगा, ING उसमें ऐड कर देंगे। तो आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट, मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का हिंदी मीनिंग होता है पूरे दिल से। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, पूरे दिल से कर रहे हो, पूरे मन से कर रहे हो, तो पूरे दिल या पूरे मन से के लिए हम क्या यूज करेंगे? होल हार्टेडली। इसके सिनोनिम्स हो गए वार्मली, लिबरली, ग्रेसियसली। इसके ऑपोजिट हो गए कॉर्डली। होल हार्टेडली का ऑपोजिट हो गए कॉर्डली। आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट योर डिसीजन। मैं आपके फैसले को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। ताहे ती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। ये होल हार्टेडली हमारा पूरे दिल से, तहे दिल से या पूरे दिल से के लिए होल हार्टेडली का यूज किए हैं। देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीय। ऑथेंटिक मीन्स विश्वसनीय, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसपे आपको विश्वास है, विश्वसनीय है वो, उसे हम, उसके लिए हम इंग्लिश वर्ड ऑथेंटिक का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो गए एक्यूरेट, क्रेडिबल, प्योर। ऑथेंटिक के सिनोनिम्स हो गए एक्यूरेट, क्रेडिबल, प्योर। इसके अपोजिट हो गए करप्ट यानी कि झूठा, भ्रष्टाचार, वैसे करप्ट की हिंदी मीनिंग होता है। ऑथेंटिक का अपोजिट हो गए करप्ट। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक, यह दस्तावेज प्रमाणिक है। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक, यह दस्तावेज प्रमाणिक है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फो। इन्फो का हिंदी मीनिंग होता है अनुमान करना। इन्फो यानी कि अनुमान करना, मतलब पहले से ही कुछ होने वाला है इसका अनुमान करना, उसे हम इंग्लिश में करेंगे इन्फो। सिनोनिम्स हो गए ascertain, assume, guess। ascertain, assume, guess। ऑपोजिट हो गए abstain। इन्फर के ऑपोजिट हो गए abstain। What do you infer about the result? परिणाम के बारे में आपका अनुमान क्या है? क्या यानी कि WH फैमिली वर्ड्स वर्ड का यूज किए हैं। What do you infer about the result? परिणाम के बारे में आपका क्या अनुमान है? नेक्स्ट वर्ड इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल की मीनिंग है अनुचित या अविवेकी। आपके सामने किसी ने अपनी ओपिनियन रखी और आपको वो सही नहीं लग रहा, अनुचित लग रहा है, गलत लग रहा है, तो उसमें
अनरीजनेबल का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो गए absurd, arbitrary, irrational। अनरीजनेबल के सिनोनिम्स हो गए absurd, arbitrary, irrational। इसके ऑपोजिट हो गए corrupt। योर ओपिनियन इज अनरीजनेबल, आपकी राय अनुचित है, अविवेकी है। योर ओपिनियन इज अनरीजनेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेट। इंटीमेट की हिंदी मीनिंग होता है सूचित करना, मतलब कोई एग्जाम आपके आने वाला है, कोई किसी ने आपको सूचित खबर दिया, उसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे इंटीमेट का। इसके सिनोनिम्स हो गए अफेक्शनेट, कॉन्फिडेंशियल, कॉजी। इंटीमेट के सिनोनिम्स हो गए अफेक्शनेट, कॉन्फिडेंशियल, कॉजी। अपोजिट हो गया इम्प्रेसिस। इंटीमेट के अपोजिट हो गया इम्प्रेसिस। ही इंटीमेटेड मी टू डू दिस वर्क, उन्होंने मुझे यह काम करने के लिए कहा। ही इंटीमेटेड मी टू डू दिस वर्क। कहा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए वर्ब के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किए सब्जेक्ट के बाद। ही इंटीमेट मी टू डू दिस वर्क, उन्होंने मुझे यह काम करने के लिए कहा। नेक्स्ट वर्ड इज हैंडी। हैंडी का हिंदी मीनिंग होता है सुविधाजनक, मतलब कोई बहुत कंफर्टेबल है। सुविधाजनक यानी कंफर्टेबल है, हैंडी है। इसके सिनोनिम्स हो गए एक्सेसिबल, अवेलेबल, कन्वीनियंट। एक्सेसिबल, अवेलेबल, कन्वीनियंट। अपोजिट हो गए अनअवेलेबल। हैंडी के अपोजिट हो गए अनअवेलेबल। दिस हाउस इज हैंडी फॉर द मार्केट, यह घर बाजार के लिए सुविधाजनक है। दिस हाउस इज हैंडी फॉर द मार्केट, मतलब आपने जो घर खरीदा है वो मार्केट के सामने है, तो यह घर बाजार के लिए सुविधाजनक है, बाजार जाना सुविधा रहेगा। दिस हाउस इज हैंडी फॉर द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड इज वार्मथ। वार्मथ का हिंदी मीनिंग होता है उत्साह या गर्मी। वार्मथ का हिंदी मीनिंग उत्साह या गर्मी। इसके सिनोनिम्स हो गए एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन। वार्मथ के सिनोनिम्स हो गए एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन। इसके ऑपोजिट हो गए एपथी। वार्मथ के ऑपोजिट हो गए एपथी। वी फेल्ट द वार्मथ ऑफ द सन, हमने सूरज की गर्मी को महसूस किया। वी फेल्ट द वार्मथ ऑफ द सन, तो वार्मथ का मतलब क्या हो गया, उत्साह या फिर गर्मी। नेक्स्ट वर्ड इज पोजेशन। पोजेशन का हिंदी मीनिंग होता है अधिकार। पोजेशन मीन्स अधिकार करना, किसी चीज पे अधिकार होना, चाहे वो घर पे आपका पोजेशन हो या फिर आपका तबियत खराब है, आपकी सिर में दर्द है, तो उस पे आपका पोजेशन हो, मतलब किसी चीज पे अधिकार होना, उसी को इंग्लिश में हम पोजीशन कहते हैं। सिनोनिम्स हो गए कस्टडी, डोमिनियन, प्रोप्रियरिटी। कस्टडी, डोमिनियन, प्रोप्रियरिटी। ऑपोजिट हो गए लेक। पोजीशन का ऑपोजिट हो गए लेक। दैट पिक्चर इज इन माई पोजीशन, वह तस्वीर मेरे कब्जे में है। दैट पिक्चर इज इन माई पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब हो गया अधिकार। नेक्स्ट वर्ड इज अंडो। अंडो का मतलब होता है खोलना। अंडो मीन्स खोलना। सिनोनिम्स हो गए लूसेन, अनलॉक, अनरेवल। लूजेन, अनलॉक, अनरेवल। अपोजिट हो गए क्लोज। अंडो के अपोजिट हो गए क्लोज। आई कांट अंडो माई शूलेसेस। आई कांट अंडो माई शूलेसेस, मैं अपने जूतों के फीते नहीं खोल सकता। सकता, सकती यानी कि कैन का यूज करेंगे, या हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट का यूज किए हैं। आई कांट अंडो माई शूलेसेस, मैं अपने जूतों के फीते नहीं खोल सकता, तो अंडो मीन्स खोलना। नेक्स्ट वर्ड इज रेडो। रेडो का मतलब होता है दोबारा करना। रेडो यानी कि दोबारा करना, मतलब कोई काम बिगड़ गया उसे दोबारा करना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रेडो। सिनोनिम्स हो गए रिवाइज, रीमेक, रीडिजाइन। रिवाइज, रीमेक, रीडिजाइन। अपोजिट हो गए अंडो। रेडो के अपोजिट हो गए अंडो। यू विल हैव टू रेडो इट, आपको इसे फिर से करना होगा, इसलिए विल हैव का यूज किए। यू विल हैव टू रेडो इट, आपको इसे फिर से करना होगा। नेक्स्ट वर्ड इज अटर। अटर का मतलब होता है बिल्कुल या फिर एक भी। अटर मीन्स बिल्कुल या फिर एक भी। सिनोनिम्स हो गए प्योर, सियर, ब्लूमिंग। प्योर, सियर, ब्लूमिंग। अपोजिट हो गए इंडेफिनिट। ऑटर का अपोजिट हो गया इनडेफिनिट। आपने जो कहा वो बिल्कुल बकवास है। What you said is utter nonsense. What you said is utter nonsense. आपने जो कहा वो बिल्कुल बकवास है, तो utter means बिल्कुल या एक भी। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रेस। इम्प्रेस का हिंदी मीनिंग होता है प्रभावित करना, किसी को इम्प्रेस करना। ये तो बहुत इजी है, आपको समझ में आता होगा। सिनोनिम्स हो गए अफेक्ट, एक्साइट, इंस्पायर। अफेक्ट, एक्साइट, इंस्पायर। अपोजिट हो गए डिप्रेस। इम्प्रेस के अपोजिट हो गए डिप्रेस। मोहन ने अपने अच्छे कामों से अपने बॉस को प्रभावित करने की कोशिश की। मोहन ट्राई टू इम्प्रेस हिज बॉस बाय हिज क्वालिटी वर्क।
मोहन ने अपने अच्छे कामों से अपने बॉस को प्रभावित करने की कोशिश की। मोहन ट्राई टू इम्प्रेस हिज बॉस बाय हिज क्वालिटी वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज आउटिंग। आउटिंग का हिंदी मीनिंग होता है सैर या भ्रमण। कहीं घूमने जाते हैं ना, जिसे हम इंग्लिश में जर्नी भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो गए पिकनिक, वेकेशन, एक्सकर्शन या फिर जर्नी भी आप बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए आउटिंग के पिकनिक, वेकेशन, एक्सकर्शन। अपोजिट हो गए असाइनमेंट। आउटिंग के अपोजिट हो गए असाइनमेंट। हम चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए निकले। वी वेंट फॉर एन आउटिंग टू द जू। निकले यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज होगा। वी वेंट फॉर एन आउटिंग टू द जू। नेक्स्ट वर्ड इज लैंड। लैंड का हिंदी मीनिंग होता है उधार देना। लैंड मीन्स उधार देना। सिनोनिम्स हो गए एक्सटेंड, अफोर्ड, ग्रांट। लैंड के सिनोनिम्स हो गए एक्सटेंड, अफोर्ड, ग्रांट। अपोजिट हो गए बोरो। लैंड के अपोजिट हो गए बोरो। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद का प्रस्ताव देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू लैंड द हेल्पिंग टू द नीडी पीपल। वी शुड बी रेडी टू लैंड फॉर हेल्पिंग टू द नीडी पीपल। हमें जरूरतमंद लोगों को मदद का प्रस्ताव देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो लैंड का मीन्स होता है उधार देना। नेक्स्ट वर्ड इज सीक। सीक का हिंदी मीनिंग होता है मांगना या तलाश करना। किसी से एडवाइस मांग लो या फिर कोई चीज तलाश कर लो, तो उसके लिए हम सीक का यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो गए एक्सप्लोर, फॉलो या परस्यू। सीक के सिनोनिम्स हो गए एक्सप्लोर, फॉलो, परस्यू। अपोजिट हो गए इग्नोर। सीक के अपोजिट हो गए इग्नोर। राहुल आजकल नौकरी की तलाश कर रहा है। राहुल इज seeking for a job nowadays. राहुल is seeking for a job nowadays. तो seek का मतलब मांगना या तलाश करना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूजन। फ्यूजन का हिंदी मीनिंग होता है मेल या फिर मिश्रण। फ्यूजन यानी कि मेल या मिश्रण। सिनोनिम्स हो गया ब्लेंड, अमलगम, सिंथेसिस। ब्लेंड, अमलगम, सिंथेसिस। अपोजिट हो गया सेपरेशन। फ्यूजन के अपोजिट हो गया सेपरेशन। वहां रंगों का अनोखा मिश्रण देखा जा सकता है। अ यूनिक फ्यूजन ऑफ कलर कैन बी सीन देयर। अ यूनिक फ्यूजन ऑफ कलर कैन बी सीन देयर। वहां रंगों का अनोखा मिश्रण देखा जा सकता है, यानी कि कैन बी का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज इमीडिएट। इमीडिएट का हिंदी मीनिंग होता है तुरंत या शीघ्र। कोई काम तुरंत करना, शीघ्र करना। इसके सिनोनिम्स हो गए एक्चुअल, प्रॉम्प्ट, अर्जेंट। एक्चुअल, प्रॉम्प्ट, अर्जेंट। इसका अपोजिट होगा लेटर। इमीडिएट का अपोजिट होगा लेटर। हमें अपनी ईमेल का शीघ्र जवाब मिला। We received an immediate reply to our email. हमें अपने ईमेल का शीघ्र जवाब मिला। We received an immediate reply to our email. तो सब्जेक्ट के बाद अगर V2 का यूज कर दे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने पूरे 20 वर्ड्स मीनिंग को कर लिया कवर। साथ में सिनोनिम्स, एग्जाम्पल, अपोजिट वर्ड सभी हम लोगों ने साथ में कवर किया है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और इसे शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।